दोस्तों, आज हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानेंगे कि वो कौन सा काम है जो शरीर खुद ही ठीक करने लगेगा हमारी बीमारी को। इसके पहले आप अगर बुद्ध को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। हिमालय के तलहटी में रहने वाले एक मुनि की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी, क्योंकि ये लोगों के मन की शक्ति है, लोगों के विश्वास की शक्ति है और वो अपनी जीवन शक्ति के बल पर वह बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर देते थे। उन्होंने आज तक कभी किसी दवा का सेवन नहीं किया था। वह लोगों की दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करके ही उनकी बीमारियों को जड़ से खत्म कर देते थे। एक दिन सुबह एक बीमार व्यक्ति मुनि के पास आया। उन्होंने कहा कि मैं कई डॉक्टरों के पास गया हूँ और उनकी दवा ली है, कोई आराम नहीं था। अब डॉक्टरों और उनकी दवाइयों से तंग आ गया हूँ, लेकिन मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा कि तुम बिना दवा के केवल मन की शक्ति से लोगों की बीमारियां ठीक कर देते हो। क्या यह संभव है कि मैं आपके बताए रास्ते से ठीक हो जाऊंगा? उस व्यक्ति की बात सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले कि हमारा दिमाग दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। हमारे शरीर में मौजूद प्राण शक्ति बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखती है। बस जरूरत है इस शक्ति को पहचानने और उसे उचित समय देने की, और कुछ नियमों का पालन करना होगा। बीमार व्यक्ति ने कहा कि मुनिवर, आप मुझे जो भी नियम बताएंगे मैं उसका पालन करूंगा, बस मुझे नियम बताओ। मुनि ने कहा कि मानव मन सृष्टि की सबसे अनोखी, शक्तिशाली और अद्भुत रचना है। मन आशा, विश्वास और विश्वास के दम पर बड़ी से बड़ी बीमारी को भी जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है। मानव मस्तिष्क स्वयं औषधि का एक ऐसा अद्भुत खजाना है, जहां इंसान के विश्वास और ताकत पर ऐसे रसायनों का उत्पादन किया जाता है जिसका असर दुनिया में कहीं से भी सैकड़ों हजारों गुना ज्यादा होता है। हम सभी के पास किसी भी बीमारी से मुक्त होने का ऐसा जन्मजात चमत्कारी तंत्र है, जिसे कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाओं और अनुभूतियों में परिवर्तन लाकर सक्रिय कर सकता है। जब हम अपने मन को यह विश्वास दिला देते हैं कि यह बीमारी ठीक हो सकती है, हमारे मस्तिष्क से ऐसे रसायन निकलने लगते हैं कि शरीर की बीमारियां बिना किसी दवा के ठीक होने लगती हैं। मन की शक्ति के माध्यम से शरीर की आत्मा की शक्ति का उपयोग करके किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए आपको इन 10 नियमों का पालन करना होगा। पहला नियम, अटूट विश्वास कि आप ठीक हो सकते हैं। हम सभी के शरीर में एक बुद्धि होती है और यही बुद्धि हमारे शरीर को चलाती है। यह बुद्धि एक दैवीय शक्ति की तरह काम करती है और इससे हर बीमारी का इलाज संभव है। आपको बस अपने आंतरिक ज्ञान से जुड़ना है और उसे आश्वस्त करना है कि आप बिल्कुल ठीक है। यह बुद्धि हमें जीवन देती है और हम हर समय किसके साथ जुड़े रहते हैं। जैसे ही हम इस बुद्धि से अलग हो जाते हैं, भले ही हम एक मिनट के लिए भी अलग हो जाए, हम बीमार पड़ जाते हैं और हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और हम तरह तरह के बीमारियों से घिर जाते हैं। बुद्धि का अर्थ है हमारे जीवन की वह चेतना जिसे हम चेतन मन भी कहते हैं। मन की सारी शक्ति हमारे अवचेतन मन के पास होती है। यही वह जगह है जहाँ सारे सवालों का जवाब छिपा है। मन की सारी शक्ति और सारी समझ, यदि अब आप चेतन मन की शक्ति का उपयोग करना और उसे अपनी गति से चलाना सीख ले,
तब आप न केवल अपनी बीमारी ठीक कर सकते हैं बल्कि अपनी भलाई का लाभ भी उठा सकते हैं और अपना जीवन पूर्णता से जियो। जिन लोगों ने अपने अवचेतन मन, आस्था और विश्वास के बल पर अपनी बीमारियों को ठीक किया है, उन्हें महात्म सत्ता की शक्ति पर पूर्ण विश्वास था। उनका मानना था कि जो मुझे बीमार कर रहा है उससे भी बड़ी शक्ति का हाथ मेरे सिर पर है, वह मुझसे जुड़ी हुई है और वही धारा मुझ में भी प्रवाहित हो रही है, वह मुझे ठीक कर रहा है। जब भी आप किसी शक्ति पर अटूट विश्वास रखते हैं और उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो आपका दिमाग के औषधालय को सक्रिय कर देता है। बीमारी को ठीक करने के लिए जिस भी रसायन की आवश्यकता होती है, हमारे अवचेतन मन में उस रसायन को बनाने की शक्ति होती है और यह रसायन इस तरह से बनाई जाती है कि यह हमारी पैतृक अवस्था को मजबूत बनाते हैं, हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करता है, जीवन शक्ति को पुष्ट करता है। यदि आप बीमार से ठीक होना चाहते हैं तो आपको अधिक गहराई से विश्वास करना होगा कि आप ठीक हो सकते हैं। आपको यह मानना होगा कि जो शक्ति आपको कमजोर कर सकती है वह आपके अंदर की शक्ति से कम है। इसके साथ आप जो चाहे कर सकते हैं। ठीक करने की शक्ति उस शक्ति से अधिक होती है जो ठीक कर सकती है। दूसरा नियम, मन को शांत रखना शुरू करें। 99% बीमारियां क्रोध या भय के कारण होती है और भय से क्रोधी भी उत्पन्न होता है। आपको यह समझना होगा कि हमारे परेशानियों का कारण तनाव और नकारात्मक विचार है। लगातार तनाव शरीर में असंतुलन पैदा करता है और शरीर का यह असंतुलन कई बीमारियों को जन्म दे सकता है। लोग हर दिन खुद को डराते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर किसी को घर आने में देर हो जाए तो हम सोचने लगते हैं कि कुछ हो गया है, क्या उसका कोई एक्सीडेंट हुआ था। जब भी लोग खाली बैठते होते हैं तो वे देखते हैं कि उनके जीवन में क्या बुरा है। वह हमेशा किसी न किसी बात को लेकर तनाव में रहता है, जैसे कि हम शादी कब करेंगे, मुझे नहीं पता कि मुझे नौकरी कब मिलेगी, मुझे नहीं पता कि मेरा घर कब बनेगा, मैं यह नहीं जानता, मैं वो नहीं जानता। वे लोग इन सब बातों को सोचकर भी डरते हैं और विश्वास कर रहे हैं। लेकिन समस्या यह है कि अवचेतन मन कल्पना और वास्तविकता के बीच का अंतर नहीं जानता है। जब हम इस तरह नकारात्मक विचार बनाते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है और उसे ऐसा लगता है कि सचमुच उसके ऊपर एक अचूक तलवार लटक रही है जो उनकी सेहत, रिश्ते और जिंदगी कभी भी बर्बाद कर सकता है। और इसी तरह हमारा अवचेतन मन हमेशा डरा हुआ रहता है जो शरीर के अंदर ऐसे नकारात्मक रसायन पैदा करता है जो गंभीर बीमारी का कारण बनते हैं। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान यह है कि आप अपने बारे में नकारात्मक कहानियां बनाना बंद कर दें और समस्या को हल करने पर काम करना शुरू करें। इसके अलावा मन को शांत करने का एक बहुत ही कारगर उपाय है। मन से सारी गंदगी बातें निकालने के लिए कैसे करें? मन में जो भी नकारात्मक विचार हो, गुस्सा, डर, चिड़चिड़ापन, पिछली बुरी घटनाएं, जो विचार आपके परेशान करते हैं, उन्हें एक कागज के टुकड़े पर लिख ले। लिखने के बाद ना तो खुद पढ़े और ना ही किसी और से पढ़वाए, बस इस कागज को आग में जला दो। हमारे दिमाग तक एक ही संदेश पहुंचता है कि हमारे नकारात्मक विचार ऐसे कागज पर लिखते हैं और जब ये जल जाएंगे तो यह आपको मन की अविश्वसनीय शांति देगा और कोई भी बीमारी सुंदर शांत शरीर में नहीं रह सकती। तीसरा नियम है माफ करना सीखो। यदि आप ठीक होना चाहते हैं तो आपको पहले यह पता लगाना होगा कि आप किससे क्षमा करना चाहते हैं। जब तक हम दूसरों को अपने मन से मुक्त नहीं करते तब तक हम स्वयं को मुक्ति नहीं कर सकते। दूसरों को आजाद करके
हम किसी और को नहीं बल्कि खुद को आजाद करते हैं। मन को मुक्त करे और शांत करे, इसीलिए क्षमा करे और आगे बढ़े। कब तक यह बोझ ढोते रहोगे? एक घर था और घर का नियम था कि कोई भी कूड़ा बाहर नहीं फेंका जाएगा। धीरे धीरे घर में बहुत सारा कूड़ा जमा हो गया और घर में कूड़े की दुर्गंध आने लगी। वहाँ कीड़े मकोड़े पनपने लगे और लोग धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे। यह सिर्फ उनके घर की कहानी नहीं है, यह हमारे मन और शरीर भी कहानी है। मन की आदत है कि वह सभी नकारात्मक विचारों को अपने अंदर ही दबाए रखता है। किसने हमें धोखा दिया, कौन हमसे लड़ा, किसने हमें लक्ष्य दिखाया, यह एक तरह की नकारात्मक घटना है जो हमारे दिमाग में घूमती रहती है और इस तरह हम अपने जीवन में आने वाले अच्छे अवसरों पर ध्यान ही नहीं दे पाते। इस नकारात्मकता के कारण हम रोजलीन में हमेशा तनाव में घुट घुट कर जीते हैं और 80 से 90% लोग ऐसी स्थिति में ही जीवन जीते हैं। हम पुराने कूड़े को एक दिन के लिए भी अपने घर में नहीं रखते क्योंकि अगले दिन इसे उसमें से बदबू आने लगती है। लेकिन लोग बहुत पुरानी चीजों को लेकर भी मन में गुस्सा और ईर्ष्या रखते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। जब तक हम लोगों को माफ नहीं करेंगे तब तक हम उन बातों को अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे। और आपको लगता है कि यह सिर्फ एक विचार है, लेकिन यह सड़े हुए कचरे का एक टुकड़ा है जो अभी तक दिमाग में निकला नहीं है और अंदर ही अंदर गंध पैदा कर रहा है। जब हम नकारात्मक सोच के साथ अपना जीवन जीते हैं तो हम रसायनों को खत्म करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वे हमें स्वस्थ रखते हैं, हमें जवान बनाए रखे और हम ऐसे रसायनों को सक्रिय कर देंगे जो हमें बीमार कर देंगे, जो हमारी प्रीति सत्तात्मक अवस्था को कमजोर करेगा और हमें चिंतित रखेगा और इस तरह हम अपने अंदर बीमारियां पैदा करने लगते हैं। समाधान क्या है? इसका समाधान लोगों को माफ करना है। जिससे भी आपके साथ गलत किया है उसे दिल से माफ कर दीजिए और उसी समय से आप बेहतर होने लगेंगे। चौथा नियम है वर्तमान में जीना शुरू करना है। यदि आप स्वयं को ठीक करना चाहते हैं तो वर्तमान में जीना सीखें क्योंकि भविष्य में जीना केवल चिंता और तनाव लाता है। जब हम अतीत में जीते हैं तो पछतावे से भर जाते हैं। जीवन की सुंदरता वर्तमान के क्षण को जीने में है। वे सभी लोग जो अतीत की बुरी बातों पर ध्यान देते हैं वे वर्तमान में नहीं हैं। इसे अतीत में जीना यानी 5 साल 10 साल यह अभी भी साल पुराना है जो सिर में चल गया हो और मस्तिष्क में गांठ बना रहा हो और वह गांठ अभी भी मस्तिष्क में लिपटी हुई हो। यदि कोई बीमार है तो उसे वर्तमान में अपने आप से बात करनी चाहिए और महसूस करना चाहिए कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। क्योंकि जब आप यह सोचते हैं कि इस समय मैं स्वस्थ हूँ, मैं पहले बीमार था, आपका मस्तिष्क ऐसे रसायनों का उत्पादन शुरू कर देगा जो आपको ठीक होने की गति को तेज कर देगा। लेकिन वर्तमान में कैसे आए? वर्तमान में सांसों का साथी बनकर आना होगा। शरीर में जागरूकता लाकर आसपास क्या पड़ा है और क्या हो रहा है उस पर ध्यान देकर जब हम अपने परिवेश के प्रति जागरूक होते हैं तो हमारे शरीर पर तनाव कम होता है और हमारी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। ऐसा करने से हमें अपने बारे में बातें जानने को मिलती हैं और धीरे धीरे हमें समझ आने लगता है कि किस वजह से हमारे अंदर तनाव पैदा होता है। और जब हमारा मन इस बात को समझ जाता है तो इससे हमसे बहुत बड़ा बदलाव आता है। हम नकारात्मक सोचना बंद कर देते हैं और हम हर काम में सफल मिलती नजर आती है क्योंकि हमारा दिमाग कल्पना और वास्तविकता के बीच अंतर नहीं समझता है। इसीलिए अगर आप किसी स्वस्थ व्यक्ति की कल्पना करेंगे तो आपका दिमाग आपको ठीक करना शुरू कर देगा। 5वां नियम है खुद से प्यार करना सीखें।
साल बीत जाता है लेकिन लोग कभी खुद से अपने बारे में बात नहीं करते। उन्हें यह भी नहीं पता कि उसका पसंदीदा खाना क्या है और उसे क्या पसंद है। वह खुद के साथ समय बिताना भूल जाता है। अगर आप अच्छा रहना चाहते हैं तो आपको खुद से प्यार करना होगा। आपको अपनी कीमत पता होनी चाहिए। बहुत सी महिलाएं और पुरुष जिम्मेदारी के बोझ में खुद को खो देते हैं। जिस दिन आपने खुद को पाया उसी दिन सारी गलत चीजें आपके दिमाग और शरीर को छोड़कर भागने लगेगी। जिस दिन आप खुद को खोज लेंगे आपको अपनी कीमत का एहसास होने लगेगा। और जिस इंसान में आप अपनी कीमत समझते हैं इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप खुद से प्यार करते हैं। छठा नियम है सकारात्मक सोचो। प्रत्येक दिन की शुरुआत इस प्रश्न से करें कि मैं अपना सबसे बड़ा आदर्श कैसे बन सकता हूँ। आप में से ज्यादातर लोग सुबह उठकर सिर्फ अपनी समस्याएं के बारे में ही सोचते रहते हैं और ज्यादातर परेशानियां उनके अतीत की यादें हैं। जैसे ही वो अपनी समस्याओं